हेलो देयर, वेलकम टू नॉलेज नैक। हेरिडिटी चैप्टर से रिलेटेड कुछ और टर्म्स हैं जो हमें मालूम होनी चाहिए, उनके बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हाइब्रिड टर्म से। इसकी डेफिनेशन है अ न्यू फॉर्म ऑफ प्लांट रिजल्टिंग फ्रॉम अ क्रॉस और ब्रीडिंग ऑफ डिफरेंट वैरायटीज ऑफ अ प्लांट। इसका मतलब ये है कि अगर हम एक प्लांट लें, उसकी दो हमने अलग अलग वैरायटीज ली और उन दोनों वैरायटीज को हमने क्रॉस करवाया, ब्रीड करवाया आपस में, तो जो उनके ब्रीडिंग के रिजल्ट से नया ऑफस्प्रिंग या नई प्रोजेनी बनेगी, नया प्लांट बनेगा, उसकी फॉर्म जो बनकर सामने आएगी उसको हम कहेंगे हाइब्रिड। क्योंकि ये दो अलग अलग वैरायटीज से बनी है और एक नई वैरायटी, थर्ड न्यू वैरायटी डेवलप हुई है, इसीलिए हम इसको कहेंगे हाइब्रिड। नेक्स्ट टर्म है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। व्हेन वी ब्रीड टू पी प्लांट्स हैविंग वन कंट्रास्टिंग कैरेक्टर ईच और वन ट्रेट ईच टू ऑब्टेन न्यू प्लांट्स, देन इट इज कॉल्ड अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए हमने दो प्लांट्स लिए और हम किसी एक कैरेक्टरिस्टिक को ऑब्जर्व कर रहे हैं। मान लीजिए हम उसकी हाइट को कंसिडर कर रहे हैं और एक प्लांट हमने टॉल ले लिया, एक प्लांट हमने ड्वार्फ ले लिया, हमने इनको क्रॉस करवाया, तो इनकी जो प्रोजेनी आएगी या जो ऑफस्प्रिंग आएगा उसमें भी हम सिर्फ हाइट को ही ऑब्जर्व करेंगे कि उसकी हाइट टॉल आई है या ड्वार्फ। तो इस तरह के क्रॉस को हम कहेंगे मोनोहाइब्रिड। मोनो मीन्स वन। तो हमने इस क्रॉस में सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक को, एक ट्रेट को ऑब्जर्व किया, सिर्फ हाइट को ऑब्जर्व किया, इसीलिए ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, वन ट्रेट। अगर हम एक से ज्यादा ट्रेट्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं, मान लीजिए हमने हाइट भी देखी, हमने उसके सीड्स का कलर भी देखा, सीड्स की शेप देखी, या कोई भी दो ट्रेट्स हमने ऑब्जर्व किए, तो हम उसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस नहीं कहेंगे। और इसी से रिलेटेड हमारी टर्म बनती है मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो इसकी डेफिनेशन हम कैसे लिखेंगे? इट कंसर्न्स विद द इनहेरिटेंस ऑफ अ सिंगल कैरेक्टरिस्टिक और अ ट्रेट लाइक प्लांट हाइट। ये वो इनहेरिटेंस है जिसमें सिर्फ एक ट्रेट को या एक कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी किया जाता है, जैसे कि प्लांट की हाइट, वो टॉल है या वो ड्वार्फ है। अब नेक्स्ट टर्म की तरफ पढ़ते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस। देखिए इसके नाम में क्लियर है, डाई मीन्स टू। तो मोनोहाइब्रिड में हमने एक कैरेक्टरिस्टिक ऑब्जर्व किया था, इसमें हम दो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑब्जर्व करेंगे, सिंपल। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई? इफ वी ब्रीड टू पी प्लांट्स हैविंग टू कैरेक्टरिस्टिक्स और traits each to obtain new plants, then it is called a dihybrid cross. For example, round yellow seeds and wrinkled green seeds. देखिए हमने दो तरह की सीड्स उठाई, हमने इसमें शेप भी ऑब्जर्व करी, एक की शेप राउंड और एक की शेप रिंकल्ड। तो एक कैरेक्टरिस्टिक हमने उठाया शेप, दूसरा हमने क्या उठाया? कलर। इसका कलर देखिए हमने लिया येलो और इसका कलर हमने लिया ग्रीन। तो ये दो ट्रेट्स थे जिनको हमने अपने क्रॉस में ऑब्जर्व किया। हमने ऐसे प्लांट्स उठाए जिनकी सीड्स येलो राउंड थी, दूसरा प्लांट हमने उठाया जिनकी सीड्स रिंकल्ड और ग्रीन थी। फिर उनको क्रॉस करके जो प्रोजेनी आई, हमने उसको ऑब्जर्व किया कि उसके अंदर सीड्स का शेप और कलर कैसा आया। तो इसे हम कहेंगे डाइहाइब्रिड क्रॉस, क्योंकि हमने दो ट्रेट्स को ऑब्जर्व किया है। और इसी से रिलेटेड हमारी डेफिनेशन बन जाएगी डाइहाइब्रिड इनहेरिटेंस की। Dihybrid inheritance concerns the inheritance of two characteristics or traits at the same time. Example, shape and color of seeds. अगर हम शेप को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वो राउंड है या फिर रिंकल्ड है, और उसी समय सेम टाइम पर हम कलर को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि उसका सीड का कलर येलो है या फिर ग्रीन है, तो
इस इनहेरिटेंस को हम कहेंगे डायहाइब्रिड इनहेरिटेंस। होपफुली आपको ये सभी टर्म्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। और लास्ट में देखिए, मैं आपसे फिर से हमेशा की तरह से वही रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपने अब तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप अपने कमेंट्स भी नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे ज़रूर बताइए। थैंक यू सो वेरी मच। बाय।